अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर। मेरे बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है इसका ताल्लुक हमारी एरोमेटिक कंपाउंड से है। स्टूडेंट्स, एम के प्रेपरेशन जो यूट्यूब चैनल है, एम के जो पब्लिकेशन जो हमारा जो माशाल्लाह जो हमारा नया अदारा है, नया सेटअप है बेटे, इसी के कंसर्न, इसी की वजह से हम जो है ये एक बच्चों के लिए प्रॉपर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम बेटे क्या है, प्रॉपर रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर द पीपीएससी, केपीपीएससी, एफपीएससी एंड ऑल अदर एग्जाम ऑफ एनी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग जिन्होंने पहले टेस्ट दिया है या टेस्ट देंगे, मेरे बेटे पास पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, बाजार भरा पड़ा है। आप चेक कीजिए कि जो बेटा हम पढ़ाते हैं, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, जो आपका जो बेटे जो पास पेपर्स हैं, वो चीज़ की दलील है, इस चीज़ की लॉजिक है कि यस बेटे एग्जाम में सवाल इससे मिलते जुलते आते होते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत मुश्किल बुक्स पढ़ते हैं, बहुत एक्स्ट्रा डिटेल में चले जाते हैं, लेकिन जब अल्टीमेट टेस्ट आता है, टेस्ट बेटे कभी आप लोग क्लियर नहीं कर पाते। वजह क्या है बेटे? वजह वही है, क्या आप लोग जो हैं वो टू द पॉइंट, टू द एक प्रॉपर एक्सटेंट जो होती है, जो एक प्रॉपर जो एक इसेंस होती है पढ़ने की, वो काम नहीं करते। दैट्स वाई तो मेरे बेटे कोशिश कीजिए, लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस चैप्टर के कंसर्न जो भी क्वेश्चन आपको आएगा इंशाल्लाह इस लेक्चर सुनने के बाद आपको आता होगा कमीशन एग्जाम में। ठीक है, एसएसटी वगैरह में कोई भी जॉब है तो बेटे अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहली बात हमारा वर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मेरे बेटे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या कहता है? हम कहते हैं पहली बच्चों बात तो ये है कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे वर्ड है एरोमा। एरोमा बेटे मतलब क्या? खुशबू। मतलब बेटे एक चीज है जिसकी खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। हुआ ये कि बेटे फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड या कोई भी ऐसा जो जैसे हमारे पास एलिमेंट ऑयल है या ऐसा बेटे कोई भी हमारे पास एक कोई ऐसा ऐसा बेटे हमारे पास सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जब डिस्कवर हुआ तो मेरे बेटे ऐसे एलमंड ऑयल है, जैसे हमारे पास जो है वो कैंडा बॉल्सम जो है, ऐसे कोई भी जो हमारे पास ऐसे ऑयल, ऐसे सेंसेस जो हमारी जब डिस्कवर्ड हुई तो हमने देखा उसमें खुशबू आ रही है। और जब हमको स्ट्रक्चर देखा तो वो बेंजीन जैसा था, उसमें कोई ना कोई एक एरोमेटिक रिंग मौजूद था। हमने कहा इसका मतलब है जिसमें खुशबू आए वो अरोमा होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। लेकिन बेटे हुआ ये कि हमारे पास जो कुछ ऐसे कंपाउंड बाद में डिस्कवर हुए जिनकी खुशबू तो नहीं थी बट उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उन कंपाउंड से मिलता जुलता था जो कि बेटे अरोमा वाले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अरोमा होना या ना होना ये शर्त नहीं है। शर्त बेटे क्या है? स्ट्रक्चर। तो पहली बात ये है बेटे हमारी बुक के लिहाज से ओवरऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? द कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट one benzene ring or the compound which are structurally related to the aromatic the benzene compound you can say that। ठीक है, अब इसमें हम ये कहते हैं जी एरोमेटिक का फिर मतलब ये कि हमारा ओवरऑल क्या बेटे मतलब निकला, क्या कहा हमने एरोमेटिक कंपाउंड के लिए? द कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, वन एरोमेटिक रिंग, या उनका स्ट्रक्चर बेटे किससे रिलेट कर रहा है? हमारे पास बेंजीन वाले कंपाउंड से। दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बच्चा हमारा जनरल वर्ड आ गया। अगली बात आ गई कि हमने कहा जी अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो क्या हमारे पास कोई क्राइटेरिया है कि फलां कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या फलां कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? तो हमने बेटे किसको चेक किया? हमने हक्कर रूल को चेक किया। HUCKLE बेटे हमारे पास ये था असल में, ये एक बेटे मिस्टेकनली हमारा ये वर्ड लिखा गया हमसे, तो इसको काइंडली देख लीजिएगा। मेरे बेटे हमारा वर्ड है हक्कल रूल, HUCKLE। हमारा जो बेटे हक्कर रूल जो है ये असल में क्या है? दिस इज द रूल फॉर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब ये कि बेटे हमारे पास कोई जो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो तादाद है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग होगी, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसा कि बेटा अब यहां लिखा है कि n हमारा क्या है बेटे? n हमारा 0 1 2 3 4 हो सकता है। मैं बेटे फिलहाल सबसे हमारा सिंपल जो हमारा n है वो 1 रख के तो हम फार्मूला पुट करूंगा 4n+1 का बेटे मतलब क्या? 4, साथ में यहाँ n1 रखा, हमारा जवाब 6 आया। अब 6 बेटे पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर मौजूद हैं? बेंजीन के अंदर, वो एरोमेटिक है। अगर मैं यही n हमारा जो है ये यहाँ 2 पुट कर लूं
बेटे टू पुट करने का मतलब क्या होगा मेरे बेटे, टू बेटे पुट करने का मतलब हमारे पास ये होगा कि जी आपने यहां पे अगर आप n यहां 2 रखते हैं तो बेटे क्या कहेंगे, 4n जो है वो 2 रखा, साथ 2 लिखा, हमारा जवाब 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। और बेटा हम किसकी बात करेंगे, नेफ्थालीन की बात करेंगे। नेफ्थालीन हमारे पास जो है बेटे डेट कंटेन 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका बेटा मतलब ये हुआ कोई ऐसा हमारा मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चरली बेंजीन जैसा हो और उनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस रूल के मुताबिक हूं, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। एक बात, दूसरी बात ये है हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड जब हम उनको बेटे बर्न करते हैं तो अनलाइक जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन को बर्न करेंगे हमारे बेटे सिंपल बर्निंग होगी, लेकिन जब इनको बर्न करेंगे बिकॉज दे हैव हाई रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन, सो whenever we burn them, so बेटे क्या दे बर्न विद सूटी फ्लेम। ठीक है बेटे, सूटी SOOTY बेटे, सूटी बेटे मतलब वर्ड कैसे हैं, सूट से निकला, सूट मीन अनबर्न कार्बन। बेटे कार्बन कंटेंट हाई है एज कंपेयर टू कार्बन कंटेंट ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन, सो व्हेनेवर यू बर्न देम बेटे क्या उसमें से सूट जो है अनबर्न कार्बन बाहर जाती है। ठीक है, सो इट इज आल्सो गुड इंडिकेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड हमारे जो है नंबर 1 वो उनको स्ट्रक्चरली बेटे क्या ये फार्मूला जो है वो फॉलो करना चाहिए। नंबर 2 अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, दे बर्न विद सूटी फ्लेम, तो हमारे पास 2 निशानियां आ गई। ले जी नेक्स्ट बेटे बात हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई कि अगर हमारा यही जो n+ रूल को हम लेके आगे चलें तो अगली बात ये जी एरोमेटिक कंपाउंड की हमारी 2 टाइप्स बेटे कौन सी, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। बेटे मोनो का मतलब क्या होगा, एक साइकिल वाला, और बेटे पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, ज्यादा साइकिल्स में हमारे पास क्या होगा जो एरोमेटिक रिंग एक से ज्यादा होंगी। देखिए हमारे पास बेंजीन है, फिनोल है, ये सारे बेटे कौन से वाले कहलाएंगे, ये मोनोसाइक्लिक कहलाएंगे। और ये बेटे हमारा पॉलीसाइक्लिक आ गया। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, क्या भला, एक में जहां पे हमारे क्या रिंग डायरेक्टली अटैच होंगे और नंबर 2 बेटे क्या होगा उसमें बीच में कोई ना कोई चीज मौजूद है, हम कहें एक हमारा फ्यूज्ड रिंग है और एक हमारे क्या है आइसोलेटेड रिंग है। ये बेटे क्या है आइसोलेट हैं, दूर दूर रिंग है, बीच में कोई कार्बन आ कोई चीज आ गई। और ये हमारे पास क्या बेटे कौन से वाले आ गए, दीज आर कॉल्ड एज फ्यूज रिंग। जैसे दीवार से दीवार लगी होती है 2-3 कमरों में, ऐसे दीवार से दीवार जो लगी हुई है। ठीक है, यहां मेरे बच्चों एग्जाम में सवाल क्या था, सवाल देखिएगा, बड़े मजे का सवाल बेटे एग्जाम में आता है। यहां ना बेटे जो इसमें क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन याद रखिएगा। वो क्वेश्चन हमारे क्या है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये जी फिनेंथ्रीन एंथ्रासीन, ये आपस में बेटे पहली बात ये आपस में क्या है आइसोमर हैं, कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। इन दोनों में नंबर ऑफ जो हमारे कार्बन सेम है बट उनका बेटे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अच्छा अब हम ओवरऑल बात बेटे करेंगे तो इसमें हमारे कितने कार्बन जी, इसमें कार्बन 10 हैं और हाइड्रोजन 8 हैं। इसका बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर क्या बन गया, C10H8। और अगर हम इन दोनों की बात तो इसका हमारा फार्मूला क्या बनता है, C14H10। अब ये देखिए अगर मैं देखूं तो बेटे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे कार्बन बेटे कितने 10 पूरे हो गए। और हमारे जो हाइड्रोजन बेटे वो क्या इन 2 जगहों पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 5 हमारे टोटल हमारे H पूरे 8 हो जाएंगे। इधर आ जाए तो मेरे बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जी हमारे पास 14 कार्बन यहाँ पे पूरे हो गए। अब जैसे वहां था ना तो यहाँ पे H आएंगे ना यहाँ पे H आएंगे, तो 4 कार्बन जब H चले गए बाकी हमारे बेटे H कितने आ गए, 10 आ गए। सो C10H8 C14H10 एंड बोथ आर आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये बच्चे हमारे एग्जाम में सवाल इसका आता है तो उसको आपने याद रखना है। डिस्कवरी मेरे बच्चे, ये डिस्कवर कब हुए, इसको 2 जगह पे 2 तरीके से, 2 हमारे सैंपल से, 2 हमारे आप समझ सोर्सेस से इसको डिस्कवर किया गया। 1825 में भी डिस्कवर और बेटे 1845 में इसको डिस्कवर किया गया। साइंटिफिक डिफरेंट, ये माइकल फैराडे था, उसने बेटे किससे निकाला, इसको वेजिटेबल ऑयल से निकाला। और उसके बाद जो हॉफमैन ने क्या किया, इसको कोल tar से निकाला। और ये बड़े बड़े मजे की स्टोरी है कि मैंने जो सुना पड़ा है कि हमारा जो फैराडे साहब हैं ये लंदन में कहीं बैठे थे, इनको ख्याल आया कि ये हमारा ये रात को ऐसा जो लैंप है जो लंदन स्ट्रीट को रोशन करता है, वो जो लैंप है उसके अंदर क्या चीज जो है बर्न होती है। उसने वहां जाके जब सुबह उठा उसने देखा कि वहां पे हर चीज बर्न हो चुकी है बट थोड़ा सा अनबर्न जो ऑयल सा पड़ा हुआ है, उसने उसका नाम दे दिया बेंजो, मतलब बेंजीन का उसका नाम दे दिया, बेंजो उसका नाम दे दिया, ऑयल जैसा उसका नाम दे दिया।
ठीक है, बेंजोनेफ्था से उसका नाम बेंजीन बना दिया गया। तो मेरे बच्चे ये हमारी डिस्कवरी किसकी थी, फेराडे की थी, एक साइंटिफिक रीजन जिसे मैंने पढ़ा हुआ है सच। और जो बेटे हॉफमैन है उसने क्या किया, उसने कोलता को जो है वो बच्चे उसको सच बर्न किया और ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस हमने उसको क्या किया, बेंजीन को वहां से डिस्कवर कर लिया। ये हमारी दो डिस्कवरी आ गई। तो बच्चे एग्जाम में क्या आएगा, कोलतार आ सकता है और वेजिटेबल ऑयल के। बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आ लो जी, फैराडे ने किसे निकाला, उसने निकाला जी हमारे वेजिटेबल ऑयल से निकाला। और हमारे पास जो हॉफ में उसने बेटे कहां से इसको डिस्कवर किया, फ्रॉम द कोलतार। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है। अगली बात है इनकी स्ट्रक्चर। मेरे बच्चे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम जब बेटे बात करें स्ट्रक्चर की बात बेटे करते हैं हमेशा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर वाला जो सिचुएशन है, सॉरी जी ये थोड़ी सेटिंग चेक, इधर आ जाए वापस। हमारा जो बेटे स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। वो किस तरह देखें जरा। पहले बच्चों हमारे पास जो बेंजीन, जब हमने उसको ऑयल को निकाला तो हमें पता लगा कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। इसको हमें तीन तरीके से क्या बेटे किया, कंफर्म किया। नंबर 1, हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ निकाल लिया, और उसके बाद हमने एलिमेंटल एनालिसिस और वेपर डेंसिटी सब कुछ यूज करके हमें पता लगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेंजीन, वो C6H6 है। अगला बेटे काम उसके बाद किसकी स्ट्रक्चर ढूंढना था। हम जब स्ट्रक्चर ढूंढने की बेटे कोशिश की तो हमें देखा ये कि जो हमारा बेंजीन है इसमें जो इसके जो कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है, हमने जब उसको एक्सेस स्टडी किया दैट वाज सिमिलर। बेटे सिमिलर का मतलब ये है, अब हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर कार्बन बॉन्ड एक जैसा है, अगर हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सभी एक जैसे हैं आपस में, कार्बन एच जो है, इसका मतलब ये कि ये जो हमारा बॉन्ड है स्पेशल बॉन्ड है। क्यों, अगर इसमें हमारे पास कार्बन बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो बेटे सिंगल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, हमारे पास जो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड का बेटे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वो तो 1.54, ठीक है, हमारे पास वो एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और अगर बच्चों हमारा कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो लेकिन what was the benzene that was similar, that was regular, that was constant bond length of 1.397? what does it mean? बेटे ये 1.34 से ज्यादा है 1.39, और ये किससे कम, 1.54 से ये कम है। मतलब बेंजीन का जो हमारा बॉन्ड है ना तो ये प्योरली डबल है ना ये प्योरली सिंगल है, सिंगल से कम डबल से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और हमारे ये बॉन्ड लेंथ 1.0 जो है, हम कहते हैं बच्चे 1.09 एंगस्ट्रॉम या 109 पिकोमीटर। बेटे एक ही बात है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, पिकोमीटर में। आप ये याद कर लें, उस बात से फर्क वजह बेटे ये है, हमारे पास एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, और हमारा जो बेटे पिकोमीटर है वो बराबर है 10 की पावर -12। बेटे फर्क क्या आ गया, 2 की पावर 10 की पावर 2 का फर्क आ गया। हमने जब 1.54 को आप 10 की पावर 2 से जो बेटे हमारा वहां फर्क है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब बेटे वही आएगा जो यहाँ पे लिखा है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप ये पिकोमीटर वाले भी याद रखें ताकि एग्जाम में ये या ये पूछा जा सकता है। अगली बात आ गई, इसका बेटे मतलब ये हुआ कि हमारी बेंजीन जो है बेटे वो आम बॉन्ड नहीं है, उसका बॉन्ड थोड़ा स्पेशल बॉन्ड, जिसमें प्यार से कहते हैं चिपैचल बॉन्ड है, ठीक है जी। इट्स नॉट जस्ट लाइक ये स्पेशल नहीं बल्कि चिपैचल बॉन्ड है, ठीक है। वाई बच्चे चिपैचल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड से तो ज्यादा है, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कम है और ट्रिपल बॉन्ड से बहुत दूर है। व्हाट डज इट मीन, इसका बेटे मतलब यही है, हमारे बेंजीन में जो स्टेबिलिटी मौजूद है वो ऐसी यूनिक स्टेबिलिटी है जो आमतौर पे किसी भी स्ट्रेट चेन अल्केन में, स्ट्रेट चेन अल्कीन या स्ट्रेट चेन अल्कान में मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है बेटे, अगर हमारी बेंजीन अल्कीन होती C6H14 होता, अगर ये अल्कीन होती C6H हमारा 12 आ जाता, अगर ये अल्काइन तो C6H10 आता, लेकिन ये तीनों बल्कि C6H6 है। तो हमने बेटे उसके बाद किसको देखा, हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को देखा। अब बेटे बेंजीन जो स्टेबिलिटी वो दो तरीके से हमें समझ आई है। एक बच्चों हमारा तरीका कौन सा, हाइड्रोजनेशन मेथड। हमने कहा हमें बेटे इस बात का प्रॉपर अंदाजा है क्या कि अगर आप बच्चे, हमने ये अल्कीन में देखा भी है, अगर आप किसी अल्कीन में किसी डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बच्चे इसमें हमारा बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा और साथ 119.5 जिसको बेटा हम लोग ये भी कहते हैं 120 ऑलमोस्ट, ठीक है, वो हमारा ये बेटे 120 किलो जूल पर मोल जो है
ये एनर्जी यहां से निकलेगी, ठीक है। ये आम डबल बॉन्ड ऐसा, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमने सोचा ये है अगर बेंजीन में यही डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमने कहा भाई हमारे पास इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 हाइड्रोजन को ऐड करेगा और जब ये सारे बॉन्ड हमारे हाइड्रोजिनेट हो जाएंगे हमारी एनर्जी 360, या अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये 358.5 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन हमने सपोज किया कि बेंजीन हमारी कैसी है, वो आम डबल बॉन्ड जैसी है। तो हमने कहा अगर एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करें ये एनर्जी निकले, 3 को हम जब हाइड्रोजिनेट करेंगे तो ये एनर्जी निकलनी चाहिए। लेकिन हम जब बेंजीन ऑयल को उसमें हमने जब हाइड्रोजन ऐड की है तो प्यारे बच्चों व्हाट वाज द एनर्जी, दैट वाज 258.5 किलो जूल पर मोल। इस बेटे बात का मतलब क्या है, हमारे पास ये जो बेंजीन की जो हमारी एनर्जी है, सॉरी बेटे हमारी जो एनर्जी है इसको कैलकुलेट कर दीजिए। हमारे पास ये जो बेटे एनर्जी आती है 208 जो हमारे पास है -208 किलो जूल पर मोल हमारी जो एनर्जी है, ये बेटे इसकी एनर्जी निकलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बेंजीन क्या थी 358.5 थी, ठीक है। और बच्चों हमारे बेंजीन की ये है, और ये बीच में फर्क है बेटे, किसका फर्क है, दिस वाज द एक्सपेक्टेड एंड दिस इज द रियल। बेटे व्हाट इज रियल, 208, और बेटे फर्क क्या आ गया 150.5 का फर्क आ गया है। ये बेटे हमारा बेटे 150.5 का जो फर्क है, ये बेटे जो हमारा फर्क है मेरे बेटे, ये फर्क का नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस विच इज बिटवीन द एक्सपेक्टेड रियल स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट क्लोज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये बेटे वो एनर्जी का फर्क है जो असल में किसके दरमियान मौजूद है, दिस वाज द एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एनर्जी कह लें, जो भी कह लें इसको, ये बेटे किसकी थी, बेंजीन वाले क्लोज वाले कैक्यूल स्ट्रक्चर की। और ये बेटे कौन सी, जिसको हमने खुद जो चेक किया है हाइड्रोजन ऐड करके तो वो एनर्जी निकली है। और डिफरेंस ना बेटे क्या है, रेजोनेंस एनर्जी विच इज यू कैन से दैट अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आवर बेंजीन। जितना बेटे हमारे पास अगर कोई हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर ये हमारी जो एनर्जी डिफरेंस जो बढ़ता जाता है, इसका बेटे मतलब क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन है या हमारा वो कंपाउंड जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो क्या, दूसरे कंपाउंड जो उसके क्लोज वन कैक्यूल स्ट्रक्चर से बेटे इतना ज्यादा स्टेबल है। जैसे कहा जाता है हमारे पास ये 150 बेटे वैल्यू किसकी है, द वैल्यू फॉर बेंजीन। अगर यहाँ पे नेफ्थालीन आ जाए मेरे बच्चों, कौन आ जाए, नेफ्थालीन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं इसको, तो इसकी हमारी बेटी वैल्यू है, वो जो फर्क है वो 250 का फर्क आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंथ्रासीन आ जाए, अगर बच्चा हम जो बेंजीन में नेफ्थलीन के बाद, तो क्या उसकी वैल्यू बेटे ऑलमोस्ट 350 के करीब आ जाती है जो डिफरेंस है। इस बेटे बात का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास जो फ्यूज रिंग बढ़ते जा रहे हैं बेटे, कॉन्जुगेशन बढ़ेगी, डी लोकलाइजेशन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी हमारी बेटे बढ़ती जाएगी, और उससे हमारे रेजोनेंस एनर्जी का फर्क वो भी आज से ज्यादा आता जाएगा। तो हमारी बेटे 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट आ गई, एक ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू डिफरेंस, और ये 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी बुक से हट के, तो आपने बेटे इनको ऐसा याद भी रखना है। अब ये बच्चे जो मैंने आपको बात समझाई वही अब सारी लिखी, यहाँ पे देखें जरा, अगर 1 डबल बॉन्ड होगा ये एनर्जी, अगर 2 डबल बॉन्ड होगा हमारी एनर्जी इतनी आती, अगर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हमारी एनर्जी जो है सच कितनी आती, यहाँ पे देखें ये भाई 2 डबल बॉन्ड के लिए है, ये हमारे पास जो डिफरेंस देखें ये 2 डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, ये देखें ये हमारे पास है जी एक्सपेक्टेड, और ये हमारा रियल है, और बेटे फर्क हमारा 150.5 किलो जो फर्क आ गया, ठीक है। इसका बेटे मतलब क्या हुआ, हमारी बेंजीन बेटे उस कैक्यूल स्ट्रक्चर से कितनी स्टेबल है, 150.5। ये बेटे हमारा ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद आगे जी कंक्लूजन, इसके बेटे मतलब बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन व्हिच इज कैक्यूल स्ट्रक्चर बाय 150.5। मेरे बेटे बात जितनी हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो उतनी बेटे हमारी स्टेबिलिटी करती ज्यादा होती है। सो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फिर बेंजीन। कौन कम स्टेबल हुआ, कैक्यूल एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर 135 साइक्लोहेक्साट्राइन।
अब बेटा हम उसके बाद एक तो हमने दूसरा हमने बात उसके बाद चेक की है, किसको चेक किया उसके बाद जी हमने कहा जी हम ऐसा करते हैं कि अब हमें जो बेंजीन की स्टेबिलिटी के पीछे वजह क्या हम उसकी हमने बेटे किसकी हेल्प ली है, MOT की। हम बेटे किसकी हेल्प ली है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बात हमने की है। मेरे बेटे बात ये है, हमें इतना तो अंदाजा हो गया क्या, हमारी बेंजीन जो है में है साइक्लिक और वहां डबल बॉन्ड मौजूद है। जब डबल बॉन्ड बच्चे मौजूद है इसका मतलब ये हमने ये भी देखा कि सारे डबल बॉन्ड एक जैसे हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटे sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप बेटे इसको समझें जरा। हमारे पास ये देखें जरा बेटे, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी, हमारी ये बेंजीन इसमें हम टोटल हमारे कितने कार्बन है, 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटे कार्बन के पास 1 SO3 P होते हैं, sp2 का मतलब है 1 SO2 P कंबाइन हो गए। अभी मेरे पास एक P बची यहाँ पे बचा हुआ है, हर कार्बन के पास एक P यहाँ पे है, दूसरा P है, तीसरा P है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वी हैव 6 ऑर्बिटल, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दे कैन मेक 3 बॉन्ड्स। अब बेटे जो बॉन्ड है उसका बड़ा मजे की बात है, ये बॉन्ड यहां बना, नंबर 2 बेटे हमारा ये बॉन्ड यहां बन सकता है, और तीसरा चांस है कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो यहां बन जाए। ठीक है, 3 बॉन्ड हमारे आ गए। लेकिन बेटे बात है ये तो एक जगह पे आया ना, मैं इसको ट्राई करता हूं चेंज करने की। मेरे बच्चे अब मैंने ट्राई की है क्या, कि भाई मैंने कहा अगर मैंने ये जो पहले बनाए बॉन्ड, क्या हमारा ये बॉन्ड यहाँ पॉसिबल नहीं बनना, यहाँ पॉसिबल भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बेटे मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 6p ऑर्बिटल के दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 के बाद जो हमारा pz बचा हुआ है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटे फिक्स नहीं है। लाइक बेटे वो कहीं भी हमारे पास बॉन्डिंग हो सकती है, वजह कि बेटे कोई ऐसा हमारा मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कम से कम 3 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हों, बेटे उसका आप जो बॉन्डिंग है वो कभी फिक्स नहीं कर सकते। वजह एग्जांपल देखिए बच्चे, हमारे पास भाई मेरे पास ये बेटे हमारा कोई मॉलिक्यूल है, इसके पास 3 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब बेटे देखो 3 है ना, तो ये बॉन्ड ऐसे पॉसिबल है, ये अनपेयर रहेगा, ये पॉसिबल है, ये अनपेयर रहेगा, मतलब हमारे बॉन्ड का फिक्सेशन का पता नहीं है। इट इज कॉल्ड अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये बेटे काम किसके अंदर, बेंजीन के अंदर होगा। तो हमें ये अंदाजा हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कि हमारे पास जो बेंजीन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्योंकि फिक्स नहीं है, मूव करता रहता है, सो ये स्टेबल है। और नंबर 2 में बेटे ये भी हमें पता लग गया कि हमारे पास वो स्टेबल इतना है कि हमारा वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो इक्वली घूम रहा होता है हर जगह पे, लाइक वो बेटे की जगह कम ज्यादा नहीं है। अगर वो कम ज्यादा होता हमारी बॉन्ड लेंथ वो है वो चेंज आ जाती। ये बच्चे हमारे पास 6 ऑर्बिटल आ गए, 6 मैंने जो भी आपसे बात की थी वो आ गए। अब अगले हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक शीट बनाएंगे ऊपर और नीचे किसके, बेंजीन के। जो बेटे बेंजीन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऐसा जोड़ कर रखेगा। ठीक है, अब बेटे बाद रेजोनेंस की बात आ गई। हमने बेटे कहा जी रेजोनेंस के बाद हमने ये कहा कि ठीक है हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सेस देख लिया, हमने हाइब्रिडाइजेशन से देख लिया। अब तीसरा बच्चों हमारे पास क्या जी, बेंजीन के जो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। भाई यहाँ 2 लोग हैं, एक का नाम है डीवार, एक का नाम है बच्चे कैक्यूल। कैक्यूल ने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर बेटे क्या किए उसने आपको दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, विच आर कॉल्ड एज मेजर कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, एक ये है और मेरे बच्चों एक हमारे पास ये वाला है। अगर बाणी यहाँ तो इसको यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, लाइक बोथ आर शोन बाय द डबल हेडेड एरो व्हिच इज इंडिकेशन ऑफ रेजोनेंस। ये हमारे दीवार बच्चे आगे कहां से, कैक्यूल का स्ट्रक्चर 2 आगे। ठीक है, और दीवार ने क्या कहा, उसने 3 हमारे स्ट्रक्चर दिए जो थोड़े से अजीबोगरीब थे। अजीबोगरीब क्यों थे, हमारे पास बच्चे उसका बॉन्ड क्या थे, वो थोड़े से अनरियल थे। वाई अनरियल, कि भाई हमारे पास ऐसा बॉन्ड कहाँ पॉसिबल है कि 2 बॉन्ड हमारे वो क्या हो, छोटे हो, जो हमारा जो चौथा बॉन्ड वो जो तीसरा बॉन्ड वो बड़ा हो। ठीक है, तो उसने कभी हमारे पास दीवार ने कहा ये हमारे पास है जी, ये मुझे बेंजीन समझ आ रही है। अब हमें पता है कि बेटे बेंजीन हमें जो सारी प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि बेंजीन की शक्ल आमतौर पे इससे मिलती जुलती है और वहां पे हमारे बॉन्ड के दरमियान कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। सो दिस वाज आवर मेजर कंट्रीब्यूटर एंड दिस वाज आवर माइनर कंट्रीब्यूटर। तो बेटे मेजर कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, दिस वाज गोइंग टू पार्टिसिपेट 40% ईच एंड दिस पार्टिंग बाय 7% ईच। हमारा जो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है बेटा उसमें
What is the participation of each कैक्यूल सच 40 और मिलकर बनेगा 80 एंड हेयर बचे उसको 21% समझ लें, हर एक का 7% और बाकी है समझ 3 का 21% 20% बनेगा। मिला के बेटे हमारे पास जो बेंजीन है, हम सारी बातें जो देखी हैं, हम बेटे बेंजीन ये नजर आया कि हमारा ये बेंजीन है। वजह इलेक्ट्रॉन बेटे क्लाउड घूम रहा है, इक्वली अवेलेबल है, सबके पास है और स्टेबल है। ठीक है, ये बच्चे दैट वाज द रियल स्ट्रक्चर, रियल यू कैन से दैट वाज द मोस्ट सुटेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट you can recommended structure benzene by the properties of benzene। तो यहां हम बेटे किसको कंफर्म किया, स्ट्रक्चर बेंजीन को। ये जी अगली बच्चे बाबू या रेजोनेंस हाइब्रिड की बात आ गई है। आप कहते हैं जी उसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी है तो वो हमारा माइनर कंट्रीब्यूटर होगा और जो कैक्यूल है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। अब बेटे कुछ एमसीक्यू देखिएगा। द मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, जी बेटा हमारे पास बेटे वो है रेजोनेंस हाइब्रिड है सबका। The extent of stability of benzene to 135 is estimated with the help of heat of hydrogenation. The number of sigma bond in the benzene are, बच्चों हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 हमारे क्या है वो पाई बॉन्ड है। मिलकर बच्चों क्या बनेंगे, टोटल 15 बॉन्ड बनेंगे और 30 इलेक्ट्रॉन। बेटे एग्जाम में सवाल भी आया हुआ है बड़ी दफा। ठीक है, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन इज 250 एंड बेंजीन जो है 150। इसका मतलब क्या हुआ, कौन ज्यादा स्टेबल है, नेफ्थलीन, क्योंकि मोर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफरेंसेस मोर द स्टेबिलिटी। हमारा बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। ओके, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, बेटे अभी हमने निकाला 150, इसका जवाब आएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन है 3 डबल बॉन्ड नो, 2 डबल बॉन्ड नो, 1 डबल बॉन्ड नो, 6 डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो बेटे उस वहां अवेलेबल है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, बेटे वो पक्का रटा लगा लें, कौन सी वाले 1.39, क्योंकि ये कि सिंगल बॉन्ड की है, ये डबल की और वो ट्रिपल की। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, 6 इलेक्ट्रॉन। बेटे ईच कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन। हमारा जवाब यहां पर बच्चों क्या बन गया, अगर मैं ये कहा तो हमारा जवाब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पूछा तो 6 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन 6। Total number of hybrid orbital of all the carbon atom in the benzene are, but total number of hybrid orbital पूछे गए हैं in the carbon atom। तो मेरे बच्चे देखें जरा, हमारे पास जितने बेटे हमारे वहां बॉन्ड मौजूद है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले, वो कितने बच्चे हमारे बॉन्ड है, 12 बॉन्ड है। तो बच्चे 12 बॉन्ड में तो हमारे हाइब्रिड वहां पे 12 होंगे। ओके, फिर बेटे बात आ गई रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात आ गई जी। हमारे बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो देखें मेरे बेटे, बेंजीन के जो रिएक्शन है ना वो बड़े मजे के हैं और उसमें बड़ी सिमेट्री बड़े मजे की है जी। अब बेटे सिमेट्री क्या है, मैं पहले इसको 1 बाय 1 यहाँ बच्चों बताते हैं, उम्मीद है कि आपको पहले समझाते हैं, फिर बच्चे हम इसको जल्दी से कवर अप कर लेंगे जी। बेटा हमारे पास पहले बेंजीन को देखें, बेंजीन हमारी है क्या, डिमांड बच्चों क्या करती बेंजीन आपसे, ये हमारी बेंजीन है जी। हम बेटे कैक्यूल स्ट्रक्चर को बेंजीन ज्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके पास कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब हमारे हर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, लिखा हो चाहे ना लिखा हो अंडरस्टूड है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अंदर मौजूद है बेटे वो काफी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि हमारे डबल बॉन्ड आम डबल बॉन्ड जैसे नहीं है। सो बेंजीन एडिशन रिएक्शन अल्कीन जैसे अल्कान जैसे नहीं करता जल्दी जल्दी, बल्कि लेट करता है। इसलिए आसानी क्या है कि H को रिप्लेस करे और यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए। अब बात इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आ सकता जी। मेरे बच्चे बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हमने क्या पढ़ा है, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स गिव यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वेयर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि बच्चे ये पहले से खुद से इलेक्ट्रोफाइल नहीं बल्कि न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन, तो उसमें कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और अटैक कैसे करेगा, हमारा H यहाँ रिप्लेस होगा और हमारे बेंजीन जो है उसका एक H रिप्लेस होगा, वहां इलेक्ट्रोफाइल जब आकर सब्स्टिट्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एफपीएससी एग्जाम। तो बेटे हम ये पहली लाइन क्या आ गई, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली विद द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन। ओके बेटे, वर्ड लिखा रिलक्टेंटली। बेंजीन इज हमारे पास बेटे बेंजीन जो है अब जब बेटे रिएक्शन करेगा तो उसके बाद जो है ये क्या करता है, रिएक्शन बेटे उसका काम कैसे करता है उसकी बात करते हैं। रिएक्शन बेटे हमारा मोड कैसा है, अब बेटे मोड की बात, रिएक्शन के मोड की बात करेंगे। यहाँ छोटी बेटे बात याद रख लें, मैंने पॉइंट लिखे हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन आर मूव, बेटे किसमें, रेजोनेंस में। हमारे एटम मूव नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई।
बड़े रेजोनेंस की बात हो रही है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात, तो वहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, एटम आर नॉट बी मूव, नंबर ऑफ ऑन पे इलेक्ट्रॉन हमारे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। रेजोनेंस एटम मस्ट लाई इन सेम प्लेन बिकॉज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है बेटे, कभी भी चेंज नहीं होगी। ओनली प्रॉपर लीवर स्ट्रक्चर आर अलाउड। व्हाट डज इट मीन, बेटा हम वर्ड यूज करते हैं बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड मैक्सिमम, हाइड्रोजन ऑलवेज मेक 1 बॉन्ड। तो कहते हैं जो हमारा बॉन्ड बनाए, नया बॉन्ड बनाए, पुराना बॉन्ड ब्रेक करें, कभी भी आप इस बात को नहीं भूलना कि जो कोई एटम बॉन्ड बनाता है जनरली बेटे वही अप्लाई करेंगे, ज्यादा बॉन्ड कम बॉन्ड अप्लाई नहीं करेंगे। चलें जी, अब बेटे बात हमारे बेंजीन फिर क्या बन गया जी, खुद न्यूक्लियोफाइल, वहां पे कौन आके बच्चे से अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो नाम आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट बात आगे देखें जी, ये बच्चे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किस पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पे, और ये बेटे पार्शली क्या हुआ है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इंटरनल जो उसका है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब करने से क्या हुआ, अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर सम मोमेंट दिस बिकम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वजह हमारे बेटे कहां कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं और सारे सैचुरेट हैं, तो बेटे हम यहाँ कहेंगे लो जी हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और रेस्ट ऑफ ऑल 4 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑलरेडी। फिर उसके बच्चे बाद यहाँ पे बेस आएगा, बेटे बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, बेस और प्रोटॉन, यू नो प्रोटॉन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाना। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो पूरे का पूरा यहाँ बॉन्ड मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक H का और दूसरा कार्बन का, जब H प्रोटॉन की फॉर्म में चला गया, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, इसे हम कहते हैं क्या बोला, होमोलिटिक फिशन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटे यहाँ दोबारा वापस आएगा, जब वापस हमारे पास दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, और रीजनरेट को दोबारा हमारे सारे कार्बन दोबारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, और हमारा ये बेटे BH बन गया, और हमारा जो E है इलेक्ट्रोफाइल जिसका पार्ट बन गया, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरे बच्चे बात ये है, यहाँ बच्चा आपने एक बात याद रखनी क्या कि बेंजीन जो है बेटे वो ज्यादा कौन सा रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन, और कम कौन शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। पॉलीमराइजेशन बेटे आम कंडीशन में शो नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटे रियली आमतौर पे शो नहीं करता, अनटिल के साथ आपको यहाँ कोई जैसे कोई बेंजाइल क्लोराइड है वो अटैच हो जाए, तो वहां पे क्लोरो को हटा कर वहां OH लगा लें तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, बट ऑन द रिंग हमारा बेंजीन ये काम नहीं करता, हाइड्रोक्सिलेशन बेटे नहीं करता और एलिमिनेशन नहीं करता। ये चीज आपने 4 बातें याद रखनी है, ये हमारा काम बेंजीन नहीं करता। अब मेरे बेटे आपने क्या करना है, आपने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को बदलना है, बेस को बदलना है। आप इलेक्ट्रोफाइल को बदलेंगे, बेस को बदलेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन की टाइप चेंज होती जाएगी। मसलन आप ये समझिए कि जब इलेक्ट्रोफाइल हमारा अगर यहाँ क्लोरीन आ जाए, Cl पॉजिटिव, हेलाइड पॉजिटिव आ जाए, तो वो क्या होगा, हेलोजिनेशन। और अगर यहाँ हमारे पास NO2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, नाइट्रेशन आएगा। अगर यहाँ पे SO3 न्यूट्रल आ जाए तो सल्फोनेशन कहलाएगा। अगर यहाँ पे हमारा एसाइल ग्रुप आ जाए तो एसाइलेशन कहलाएगा। अगर हमारा यहाँ पे आएगा कौन सा ग्रुप, अल्काइल, तो नाम आएगा अल्काइलेशन आएगा। कभी कभार यहाँ रीअरेंजमेंट भी हो जाती है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, वी विल स्टडी अबाउट द 5 और 6 रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जहाँ पे ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये बेटे हमारे पास जो हैलोजिनेशन देखें, इसमें सबसे पहले फ्लोरीन गिव फास्ट एक्सप्लोसिव, बेटे पुरानी बात होगी, हमारा फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, आर्गन बहुत स्लो है, और बेटे ब्रोमीन हमारे को दोनों अंडरगो लेस एक्सोथर्मिक है, और बेटे ये हमारा रिएक्शन आमतौर पर मॉडरेट स्पीड से करते हैं। आइडो बहुत स्लो, फ्लोरो बिल्कुल बच्चे ऐसे आप समझे बहुत अप लेवल पे है, बहुत हाइपर लेवल पे है, बीच में कौन रहेगा, क्लोरो और ब्रोम। ये बेटे हमारा ब्रोमीन आ गया। अब देखिए बेटे ब्रोमीन आप ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आप इसके अगर आप यहाँ क्लोरीन ऐड तो क्या क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दीज आर 2 एग्जांपल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द हैलोजेंस। अब बच्चे बात ये है, अब जो FeBr3 है, AlCl3, FeCl3 जो है, दीज आर आवर कैटलिस्ट। ये हमारे रिएक्शन को कहते हैं बच्चे, फैसिलिटेट करते हैं। कैसे करते हैं अब बात कर लेते हैं। ले जी, अब ये हमारे पास पहला जी हैलोजिनेशन। पहला बेटे काम क्या होगा, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले बेटे क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहला वो काम, ये हमारे FeX3 कैटलिस्ट X2 से रिएक्शन करेगा, बनेंगे FeX4। अब यहाँ के X यहाँ के 2 हैं, अब एक हमारा ये पूरे का पूरा X यहाँ चला गया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अगले स्टेप में जो हम ये कहेंगे जी हमारा ये जो X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब ये किसके पास जाएगा, बेंजीन के पास जाएगा, X पॉजिटिव। अब ये बेंजीन पे अटैक करेगा, वजह इस पर डबल बॉन्ड मौजूद है, विच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब अटैक करेगा तो साथ ही हमारा ये देखिए क्लोरो
या इलेक्ट्रोफाइल, एक ही बात है, यहाँ अटैच होगा, यहाँ चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। बेटे वाई पॉजिटिव चार्ज, कार्बन मेकिंग हियर 3 बॉन्ड, व्हेन एवर कार्बन मेक 3 बॉन्ड इट मेक अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, वजह कार्बन इज टेट्रावेलेंट, दैट्स व्हाई। अगला बच्चों काम क्या होगा, अगला काम देखिएगा, हमारे पास ये आ गया जी अगला काम। अब हमारे हाइड्रोजन यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी, हमारा वो बेस आएगा। बच्चों बेस क्या करेगा, वो यहाँ से लेगा प्रोटॉन, बेस का बेटे काम प्रोटॉन लेना होता है, वो प्रोटॉन लेगा, HCl बन जाएगा। और हमारे यहाँ पहले FeCl4 नेगेटिव था, जब FeCl4 नेगेटिव था, एक H चला, एक Cl चला गया, बाकी रह गया FeCl3, हमारा वापस आ गया। जो कौन वापस आ गया जी, हमारा कैटलिस्ट। और जो हमारे यहाँ क्लोरो है उसका हिस्सा बन गया, रिकॉर्ड एज हेलोजिनेशन। अच्छा बेटे मजे की बात यह है कि अगर हमारी यही जो बेंजीन है, अगर यहाँ कुछ साइड चेन पे क्या कोई ब्रांच लगी हो, तो कहते हैं बेंजीन क्या, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल है, तो कहते तब ये ऐसा काम नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, इधर से H हटा के क्या करेगी, साइड चेन हेलोजिनेशन करेगी, अनटिल सारे H जैसे अल्केन में खत्म हुए थे यहाँ ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो बच्चे वो हमारे पास एक साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कहेंगे उसको। ठीक है, ले जी बल्कि आगे बच्चे हमारा आ भी गया वो। व्हेन अल्काइल बेंजीन आर ट्रीटेड विद द क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओनली अल्काइल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूटेड। मेरे बच्चे यहाँ जो काम आपने याद रखना है वो देखें जरा, मैं बता देता हूँ बच्चों को। इसमें CH2 है, फिर CH है, और फिर आगे C अकेला है, एक क्लोरो है, यहाँ 2 क्लोरो हैं, और यहाँ पे 3 क्लोरो हैं। ठीक है, आप इसमें नाम याद रखिए, अगर 2 हमारे हाइड्रोजन नाम आ गया बेंजाइल, अगर एक है तो नाम आएगा बेंजल, और अगर कोई H से नाम क्या आएगा बेंजो, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ये आपने पॉइंट याद रखना है, फर्क। अच्छा बेटे कभी बार यहाँ एक लफ्ज पता क्या आता है, बेंजोइल, बेंजोइल। लो जी हमारा बेटे MCQ विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ बेंजोइल ग्रुप, तो बेंजोइल बेटे क्या है, C6H5 वही फिनाइल ग्रुप, और सा बच्चों हमारे पास ये ग्रुप आ गया। लो जी ये हमारा क्या आ गया जी, हमारा ये बेटे बन गया बेंजोइल ग्रुप, और यहाँ का Cl तो यहाँ का बन गया बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजोइल, बेंजल और बेंजो। ले जी अब बेटे नाइट्रेशन की बात, मेरे बेटे जहां आपने पहले क्या किसका काम किया था, हेलोजन, यहां बच्चों क्या आएगा NO2 पॉजिटिव हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, नाइट्रेशन जी। ये जी ना हमारे पास नाइट्रिक एसिड आया, सल्फ्यूरिक बेटे हमारा क्या होगा 1:1। ठीक है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक जो है ये समझे एज अ बेस काम करता है, एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट काम करता है। ये रिएक्शन जब करेगा, यहाँ किसी भी जगह से एक H और नाइट्रिक एसिड को आप अगर इस तरह लिखने की कोशिश करें तो बेटे मेरा ख्याल है काम आसान हो जाए। H और OH क्या बनेगा वाटर, और नाइट्रोस के जाकर पार्ट बन से नाइट्रेशन कहेंगे। इसमें हमारा बेस कौन होगा जी, सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा HSO4 है, दैट विल एक्ट एज बेस। ये बेटे काम किसका है, बेस का जी। नाइट्रेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, स्टेप बेटे वही हैं जो हेलोजिनेशन के थे। पहला काम क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करें ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नंबर 2 इलेक्ट्रोफाइल का पाई बॉन्ड पे अटैक आ गया, ये ठीक है, ये पॉजिटिव अटैक आया। फिर बच्चे वही बात, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, और उसके बाद बेटे आगे सारा काम सेम सेम है, देखें जरा सब कुछ सेम सेम है। हमारा डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन जाएगा, उसके बाद वहां बेस आएगा। अगर सल्फोनेशन की बेटे बात करें, सल्फोनेशन में आपने बस एक ही बेटे पॉइंट याद रखना जो सबसे मजे का है, वो पता क्या है, हमारा जो इसका सबसे बड़े मजे का पॉइंट वो ये है कि आमतौर पर इलेक्ट्रोड चार्ज करता है पॉजिटिव इन केस ऑफ बेंजीन, बट हेयर SO3 बेटे हमारी कैसी एक्सेप्शन है, जो न्यूट्रल हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द सल्फोनेशन, तो आपने क्या याद रखना है, कंटेन नो चार्ज, कंटेन नो चार्ज। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसमें सल्फर किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसको इलेक्ट्रॉन पुल करते, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो सल्फर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट वुड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट ऑफ सल्फर। ले जी हमारे पास ये देखिए जरा, मैंने इसको बच्चे ये इसको रिएक्शन प्रॉपर लिखा हुआ है। बेटे पहले आप ले SO3 आएगा, SO3 बेटे कहाँ से आएगा, 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, H2SO4 प्लस HOH SO3। पहला बेटे काम क्या होगा, यहाँ पे SO3 अलग हो गया एज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से एक H और ये बच्चे हमारा OH क्या बनेगा वाटर, बल्कि आप समझिए कि हमारा HOH और यहाँ से H लेकर क्या बना देगा, ये बनाएगा आपको हाइड्रोनियम आयन देगा, और यहाँ बाकी बचेगा HSO4 बचेगा। ठीक है, अब जो HSO4 नेगेटिव चार्ज आ गई हमारा बेस के तौर पे काम करा, अब वो नो वी हैव हाइड्रोनियम आयन,
वी हैव HSO4 एंड वी हैव SO3 विच विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आ गया जी, यहाँ पे अटैच हुआ। सल्फर कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट अगर ये हमारे बॉन्ड जो है ये जब इसे अटैच होगा बॉन्ड 7 होने की कोशिश करेंगे, साथ ही हमारा बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा, और उसके बाद जब ये सिनेरियो बनेगा आगे हमारा बेस आएगा। बेस का बेटे काम कर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, वो प्रोटॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। हमारे बेटे प्रोटॉन जब यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो हमारा वही जो आपका एच है वो प्रोटॉन यहाँ से ऐसा चीज अटैच करके बाकी हमारा यहाँ क्या रह जाएगा, SO3 H ग्रुप यहाँ बाकी रह जाएगा, और हमारा ये जो प्रोटॉन है ये इससे अटैच होकर हाइड्रोजन बनाएगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा, सारा कुछ हमारा सेट हो जाएगा। तो बेटे काम वही है, आप किसको चेंज कर इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन है, SO3 है। अगर अल्काइलेशन एसाइलेशन आ जाए तो बच्चे बिल्कुल वही बात है। एसाइलेशन का मतलब क्या होगा, एसाइल ग्रुप का आना। ये बेटा हमारा ये हमारा एसाइल ग्रुप है, ठीक है। और अगर यहाँ अल्काइलेशन लिखा होगा फिर यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे हमारा तब R पॉजिटिव आएगा। और दोनों कैटलिस्ट का नाम क्या है, AlCl3। और बेटा एग्जाम में सवाल क्या था, AlCl3 एक्ट एज ल्यूवस एसिड। तो इस एग्जाम में बड़ा कॉमन सवाल है, ल्यूवस एसिड के तौर पर ये काम करता है। कौन बना, AlCl3, ठीक है। वो कैसे जी, ये इससे मिलकर बनेगा AlCl4 नेगेटिव बनाएगा। हमारा जो हमारा एसाइल ग्रुप है वो ऐसा उस पर अटैक होगा, वो बच्चे वही पुरानी स्टोरी है। जब उस पर अटैक होगा तो अटैक होने के बाद वैसे अटैच होगा, यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अगले स्टेप में हमारा बेस आएगा, बेस कौन होगा, AlCl4 नेगेटिव। ये हमारा AlCl3 पहले ल्यूवस एसिड था, बाद ये पार्शली क्या बन जाएगा, ल्यूवस बेस बन जाएगा। बेस कैसे, एसिड क्या था, प्रोटॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने वाला। बेटे बेस कैसे बन गया, AlCl4 नेगेटिव चार्ज किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जब देगा इसका बेटा मतलब ये होगा, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब अब ये एज अ बेस काम करेगा। ये इसका अगर हल्का सा मैथड देखिएगा, तब बच्चे हमारा एसाइल हैलाइड आएगा, साथ AlCl3 आएगा। AlCl3 यहाँ क्या करेगा, इसका बच्चे ये यहाँ से ले लेगा और AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, और ये बन गया एसाइल ग्रुप हमारा। ये सारी यहाँ पे ऐसे पे अटैक होगा। अब जब अटैक होगा बच्चे कार्बन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड 4, तो बच्चे हमारे 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, हमारा वही जो बेस था AlCl4 नेगेटिव प्रोटॉन लेके HCl बना देगा और बाकी हमारा ग्रुप वापस चला जाएगा। अच्छा यहाँ बेटे आपने एक बात छोटी सी याद रखनी है, वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, वो कि अगर हमारे पास जो है मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, अगर हमारे यहाँ अल्काइलेशन आ जाए, लाइक अगर बच्चे मेरे पास बेंजीन मौजूद है और यहाँ बच्चे मेरे पास क्या आ जाए, कोई बड़ा सा ग्रुप आ जाए, कौन सा अल्काइल, जैसे 1 2 3 हमारा ये ग्रुप आ जाए पॉजिटिव चार्ज वाला। अब ये बेटे किसी एग्जांपल है अल्काइलेशन की, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप एट द बेंजीन इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। जैसे एसाइलेशन था वही सेम कैटलिस्ट, वही सेम स्टेप से बेटे किसका फर्क है, सोर्स का फर्क है। अगर बेटे हमारे पास ये आ जाए, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, इसमें 3 कार्बन, और ये कौन सी कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास ये कार्बन कहाँ पे अटैच है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे। इसका नाम बच्चों क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये भी खुद को अरेंज करके यहाँ आ सकता है और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसे ये क्या बन गया है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल है। और जब ये अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पर, जब कार्बोकेटाइन बन के अटैक करेगा तो व्हाट वाज वी एक्सपेक्टिंग, हम बेटे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास जब ये ऐसा होगा, जब बेटे हमारे पास ये ऐसा होगा, लाइक हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप जब यहाँ पे ऐड होगा, तो अल्काइल बेटे ग्रुप ऐड होने से हमें ये कंपाउंड मिलने के चांस थे। इसका नाम बेटे पता क्या है, इसका नाम है एन प्रोपाइल बेंजीन। बट वो जो हमारे अपने यहाँ बात की थी क्या, कि हमारे पास ये जो एन प्रोपाइल बेंजीन तब बन जब हमारा ये सीन होता, हमारा सीन बेटे बदल के क्या, और ये रेंज होकर क्या हो चुका हुआ है, ये सीन बन चुका है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अटैक, जब ये अटैक करेगा तो बच्चों हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड देखें जरा, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, हमारा बेटे कंपाउंड ऐसे बनेगा, ठीक है, 3 कार्बन वाला। लाइक बेटे हम उसमें ये कहेंगे जी हमारे पास ये जो जब यहाँ अटैक होगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तीनों बेटे हमारे कार्बन आ गए। और अब ये जो बच्चे हमारे पास क्या हम कहेंगे, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे बेटे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं इसको, ये यहाँ बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज क्या भला, रीअरेंजमेंट इन द फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन। और बेटे ये कब होता है, हमेशा जब आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। लें जी अगली बेटे बात आ गई, एडिशन रिएक्शन एंड साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। कहते हैं हमारा जो बेटे बेंजीन है, कहते हैं ये क्या करता है, अगर बेटे बेंजीन की साइड पर कोई
ब्रांच लगी हो तो कहता है ब्रांच क्या करेगी, ऑक्सीजन करके बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजोइक एसिड में। कहता है व्हाट एवर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, मेरे बच्चे व्हाट एवर लेंथ ऑफ कार्बन चेन इट ऑलवेज गिव यू, व्हाट एवर लेंथ ऑफ कार्बन चेन इट ऑलवेज गिव यू बेंजोइक एसिड, ये लिखा हुआ है। इथाइल बेंजीन लें बेटे, मिथाइल बेंजीन लें, जो भी लेंगे हमेशा बेटे यहाँ आपके पास क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा। दिस इज कॉल्ड एज जनरल प्रेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। और अगर बेटा हमारा कार्बन एक होगा तो ये बनेगा, अगर कार्बन दो तब यही बनेगा, तीन कार्बन अटैच होंगे तब यही बनेगा, जो हमारी रिमेनिंग कार्बन वो क्या CO2 बन के बाहर निकलती जाएंगी। बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होगा हमेशा रिएक्शन के दौरान, और वन कार्बन सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में क्या था, रिंग इज चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द एडिशनल कार्बन गोज टू द CO2। कहते हैं जो हमारा एक कार्बन होगी बेंजीन पर वो किसमें चेंज होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बेटे बाकी फरार हो गए CO2 बन के। ये जैसे देखिए हमारे पास बेंजीन है तो ये बेटे आपको नो रिएक्शन देगी, लेकिन अगर साइड चेन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। आप यहाँ इथाइल बेंजीन लें, अगर बेटा इथाइल बेंजीन लेंगे तब भी हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा, प्रोपाइल बेंजीन तभी हमारा वही बनेगा। कहते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, कहता है जो हमारे बेंजीन इट आल्सो गिव यू एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली। अगर बेटे कंडीशन को करेंगे चेंज तो कहते हैं ये हमारे पास अब ये बेंजीन है, साथ तीन हाइड्रोजन आएंगे, तो बेटा सॉरी तीन हमारे हैलोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, तीन हमारे हैलोजन ब्रोमो ब्रोमो लग के, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन बनेगा। क्लोरीन आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। तो डिपेंड अपॉन के यहाँ पे क्या सारे डबल बॉन्ड खत्म हो गए, और यहाँ पे वन डबल बॉन्ड में 2 एटम ऐड होंगे, तीन डबल बॉन्ड में 6 एटम ऐड हो सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा 3 H2 या 3 Cl2। फ्री ड्रिफ्ट कार्बोनेट अल्काइलेशन बेटे पहले बात हो चुकी है, क्या ग्रुप आएगा, या Cl3 वैसे आएगा, वैसे का वैसा आएगा। प्रोडक्ट फॉर्म में मोर एटम बेंजीन बिकार्बोनेट का ग्रुप हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई द मिथाइल बेंजीन फॉर्म्ड इज मोर रिएक्टिव देन द ओरिजिनल बेंजीन एंड द। कहते देखो जब बेटे अगर हमारे बेंजीन पर, अगर बेटे हमारी बेंजीन पर एक इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप अटैच होगा, वो क्या करेगा बेटा, वो बेंजीन को पहले से ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। अगर बेटे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे, वो बेंजीन को वीक करेगा फॉर फर्दर अटैक। बेटे कहने का मतलब क्या है, अल्काइल बेंजीन जो है अगर ये अटैच हो जाए, अल्काइल ग्रुप लग जाए बेटे कहां पे, बेंजीन पर, तो बेटे बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप लगने की वजह से हमारी अब बेंजीन जो है वो आम बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। बट अगर यहां बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाए, अगर बेटे बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाए, तो नाइट्रो ग्रुप लगने से इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। उससे बेटे क्या होगा, उस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम ये कहेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी विड्रॉ करके टूवर्ड्स नाइट्रो चली जाएगी, हमारा नाइट्रो बेंजीन आम बेंजीन से कम रिएक्टिव हो जाएगा। ये बेटे अल्काइलेशन बात हमारे पहले हो चुकी है, ये AlCl4 वही बड़ी सारी बात आ गई। ये बेटे कुछ हमारे MCQs हैं। द कैटलिस्ट यूज इन फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन बेटे वो कौन है जी, AlCl3 है। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 प्रोड्यूस मेनली, जब बेटे FeCl3 आएगा मेरे बेटे तब हमारा यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ बच्चों लिखा सनलाइट, फिर हमारा यहाँ क्या बनता, फिर हमारा यहाँ बनता जी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता कब, अगर सनलाइट आता। द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट बेटे कौन है, NO2 पॉजिटिव। बेंजीन प्रेफरली गिव रिएक्शन कौन से वाले, सब्स्टिट्यूशन। किधर गए भी हमारे पास इलेक्ट्रो, ये वाला आ गया। फिर बेटा जी बात आ गई नाइट्रोबेंजीन में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बेंजीन विद मिक्सड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विच आल्सो नाइट्रेटिंग एजेंट, इसे कहते हैं जी हमारे पास ये बनेगा। Which of following best explain role of sulfuric acid? Removal of water, no protonation of HNO3 acting as a solvent forming unstable complex। इसका बेटे मेन बेटे हमारा काम क्या, प्रोटोनेशन करता है ये जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन बेटे वही पुराना ऑर्डर है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो वाला हमारा ऑर्डर है। बेंजीन रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl टू फॉर्म, अगर बेटे बेंजीन किससे मिले, बेंजोइल क्लोराइड से मिल जाए बेटे ऐसा हमारा क्या बनेगा, बेंजोफिनोन बनेगा। बेटे कैसे बनेगा, हल्की सी बात यहाँ कर लीजिए, थोड़ा सा देखें जरा बेटे। हमारे पास बेटे क्या है लिखा, क्या जी हमारे पास बेंजीन है। ये बेटे बेंजीन किससे कंबाइन होना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ये बेंजोइल क्लोराइड, जो मैंने थोड़ी देर पहले याद है मैंने कहा था बच्चों को, तो बेटे बेंजोइल जो क्लोराइड है उससे ये देखिए ये बनेगा HCl,
और ये बनेगा डाईफिनाइल कीटोन बनेगा, या उसे बेंजोफिनोन कहा जाता है। तो मेरे बेटे ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने डिस्कस किए हैं बेटे, कुछ और भी हमारे ऐसे हैं, आप इसको देख सकते हैं साथ साथ ही। अब बेटे बात आ गई हैलोजेनेशन की, बात आ गई हमारे पास ओरिएंटेशन बेंजीन, ये बात आ गई। अब बेटे अगली बात हमारे आ गई ओरिएंटेशन बेंजीन। मेरे बेटे ये बड़ा मजे का टॉपिक है जी। वाई कि भाई हमारी जो बेंजीन है जब इस पे ए ग्रुप लगा हो तो दूसरा बेटे ग्रुप कहां पे आके लगेगा? हमारा बेटे पहला ग्रुप कौन सा लगा? एक्स लगा। अगर हमारा वाई ग्रुप आ जाए जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कहते हैं हमारे पास वो जो वाई ग्रुप है वो कहां कहां लगेगा बेटे? चांस देखें, हमारा एक्स पे लगा हुआ है, वाई यहां पे लग जाएगा आके आर्थो जगह पे, या ये बच्चों कहां लग सकता है? वाई पे यहां पे लगेगा, या ये बेटे यहां पे आके लगेगा। हमारे पास अगर ये 1 2 पे लगाएगा नाम आएगा आर्थो, ओ फॉर आर्थो। अगर ये 1 3 तो नाम आएगा बेटे मेटा, और अगर ये 1 4 तो बेटे नाम क्या आएगा? पैरा। तो ये जो हमारे पास दूसरे ग्रुप का लगना पहले ग्रुप के आने के बाद, पहले ग्रुप की वजह से या पहले ग्रुप की डायरेक्शन से दूसरे ग्रुप के लगने का नाम बेटे क्या है? ओरिएंटेशन बेंजीन। और ये कौन डिसाइड करेगा? पहले ग्रुप की नेचर। कौन डिसाइड करेगा बेटे? पहले ग्रुप की नेचर। मैं बेटे शॉर्टकट वर्ड बोलूंगा मेरे बच्चे, अगर हमारी बेंजीन पर, अगर बेटे हमारी बेंजीन पर ऐसे ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हों, जो बेटे इलेक्ट्रॉन डोनर्स हों टूवर्ड बेंजीन, जैसे हैलोजन है, वैसे हैलोजन बेटे हमारे कंट्रोवर्सी को छोड़ दें, जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप है, जैसे हमारा NH2 ग्रुप है, जैसे हमारा OH ग्रुप है, अगर ये बेटे ग्रुप लगे हों किस पे? बेंजीन पे लगे हों, तो बेटे ये ग्रुप क्या करते हैं? इन ग्रुप की वजह से हमारी बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और उससे आने वाला ग्रुप बेटे कहां पे लगता है? आर्थो पैरा पे। और अगर हमारे बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा हो? पहले नाइट्रो सियानो। अगर बेटे ऐसे ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, उन ग्रुप के लगने की वजह से हमारे पास जो बेंजीन है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींची जाती है। हमारे बेटे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तब हमारा दूसरा बेटे ग्रुप लगेगा, वो कहां पे लगेगा? सिर्फ मेटा पे, क्योंकि आर्थो पैरा पे वो जो हमारा ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी खींच चुका होता है। तो ये जो हमारे पास जो है बेटे पहले ग्रुप की वजह से दूसरे ग्रुप की पोजीशन के चेंज होने का नाम क्या है? ओरिएंटेशन बेंजीन। यहां देखिए बच्चों, नाइट्रो पहले लगा है, Cl2 है तो कहां लग गया? Cl मेटा पोजीशन पे। और अगर बच्चे उल्ट कर लें, पहले क्लोरो लग जाए फिर बच्चे नाइट्रो कहां लगेगा? आर्थो पैरा वजह। क्लोरो इज आवर आर्थो पैरा नाइट्रो ग्रुप, हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अगर नाइट्रो पहले लगा हो तो बेटे वो कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टर है। तो जो पहले आ गया हुकूमत बेटे उसी की है। अच्छा यहाँ बेटे एक और बात है, देखिए ग्रुप हमारे आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आ गया, नंबर 2 डायरेक्टिंग ग्रुप आ गया। बेटे आर्थोपैरा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उसने लिखा है वो डोनेट करते हैं, जैसे हमारा बेंजीन रिंग क्या एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो हमारे पास दूसरे वाले हैं, ये बच्चे देखिए इसमें हमारे पास जैसे आप देखिए मिथाइल लगा है, नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगेगा? जाकर आर्थोपैरा पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे होंगे? 3 5 डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है बेटे। वो क्या होंगे? अगर वो पहले लगे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो दूसरा हमारा कोई ग्रुप आगे वो कहाँ लगेगा? जाके मेटा पे लगेगा। तो ये बच्चा हमने कुछ यहाँ पे कुछ मैंने एक प्रॉपर एक छोटा सा बनाया हुआ आपके लिए एक टेबल। एक्टिविटी ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, ये कैसे क्या करते हैं, कि नाम देखिए, इनके आगे काम देखें, ठीक है। इनको अपने बेटे ऐसे रटे लगाने। इसमें हैलोजन का बेटे मतलब पता क्या कहते हैं लोग? हैलोजन जो है कहते हैं डी एक्टिवेटर है, वजह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बट इज आर्थोपैरा। तो बेटा हमारा हैलोजन जो है एक ऐसा हमारा एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद ये आने वाला ग्रुप को कहाँ भेजता है? आर्थोपैरा पे। लेकिन बाकी इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो मेटा डायरेक्टर सेपरेट और आर्थोपैरा सेपरेट। ऑल मेटा डायरेक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड ऑल आर्थोपैरा आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब कुछ एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट मेटा डायरेक्टर। बेटे इसमें कौन मेटा डायरेक्टर नहीं है? ले जी बेटे मेटा डायरेक्टर इसमें कौन से नहीं है? मुझे नजर आ गया है बेटे, NH2 है। एक बार छोटा पॉइंट याद रखिए, जितने भी हमारे पास ना ये वाले हैं, ये वाले जहां बेटे ग्रुप आ जाए, जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला ग्रुप आ जाए, हमेशा बेटे वो आमतौर पे क्या होता है? मेटा डायरेक्टर होगा। चाहे ये कार्बोक्सिल ग्रुप में आ जाए, चाहे बच्चे हमारे इस ग्रुप में आ जाए, चाहे ये एल्डिहाइड में आ जाए, सब लोगों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटे वो कौन है इनमें से? नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हमारा जवाब बेटे को मिथाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है जी। मेटा क्लोरिनेशन बेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय। बेटे मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मेटा क्लोरो पहले किसको बेटे आना होगा? नाइट्रो बेंजीन को।
तो हम कहेंगे जी नाइट्रोबेंजीन पहले आएगा, फिर बेटे हमारा मेटा पे कौन चला जाएगा, क्लोरो चला जाएगा। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रेशन ऑफ मेटा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो पहले लगा हुआ है ना, तो किसको आना है मेटा पे, क्लोरो, तो हमारा जवाब क्या डेल्टा आएगा। तो स्टूडेंट दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ द बेंजीन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, इसको अच्छे से देखिएगा। हम बेटे इसके अलावा बच्चों को और भी प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। हमारे कम से कम 200 को बेटे करीब हर चैप्टर में प्रैक्टिस एमसीक्यू इस तरह के जो इंशाल्लाह ग्रुप एग्जाम में आने वाले होते हैं। अल्लाह सब बच्चों का हामी नासर हो, बेटे अच्छे से तैयारी करें, जॉब की दुआ करें। अल्लाह।